अरे सुनो, कुएं में पानी नहीं है, पूरी तरह खाली है। हे दया माँ, अब तो मरना ही बाकी है। कल रात तक तो आधा भरा था, अचानक गायब कैसे? पानी सूख जाए ये समझ आता है, पर निशान तक ना बचे ये कुछ और कहता है। हमें गांव खाली करने की तैयारी करनी चाहिए। प्रकृति का प्रकोप है ये, अब कोई चमत्कार नहीं बचा सकता। पर रंगीला काका, कल रात को तो बात खत्म, अब सिर्फ बचना है, जीना नहीं। काका, क्या आपने खुद कुएं में झांक कर देखा या सिर्फ डर फैलाना चाहते हैं? क्या कहना चाहती है तू? ये अचानक सूखना मुझे नैतिक नहीं मानविक लगता है। कुछ छुपाया जा रहा है और वो शायद कुएं के अंदर है। रात को कुछ आवाजें भी आई थी कुएं की तरफ से। मत बोल बेटिया, मत बोल। उस कुएं का इतिहास ठीक नहीं है। बहकी बहकी बातें ना करो, डर और अंधविश्वास से गांव नहीं चलता। तो फिर क्यों डर रहे हो काका? मैं अकेली जाऊंगी कुएं के पास आज रात। जो देखूंगी वही सबको बताऊंगी। कुएं का पानी सूख चुका था, पर गांव वालों की आंखें अब खुल रही थी और उस अंधेरे कुएं की तरफ जा रही थी एक लड़की, जो डर से नहीं सच से बात करने जा रही थी। उस रात जब गांव सोया हुआ था, सुगंधा जाग रही थी। रतन कुएं के पास कुछ तो था जो दिखता नहीं था, पर सुनाई देता था। फिर वही आवाज, फावड़े जैसी। कोई खोद रहा है क्या? कुएं के नीचे रास्ता? ये बात किसी को क्यों नहीं पता? बाबा, कुएं के नीचे कुछ है। रात को 2 लोग नीचे गए थे। तू वही देख पाती है जो बाकी नहीं देखना चाहते। बाबा, साफ बताइए, क्या जानते हैं आप? 20 साल पहले गांव में एक और रात थी ऐसी, जब कुआं तो भरा था पर कुछ और खाली हो गया था। क्या? सच और पाप दोनों कुएं में गिरे थे। किसी ने उन्हें ढक दिया, पर आवाज अब भी गूंजती है। कौन था बाबा? किसने ढका? जहां प्यास खत्म हो, वहां सच बहता है। बाबा ने वही बात दोहराई, पर अब उसके मायने बदल चुके थे। सुगंधा ने तय कर लिया, अब बस देखना नहीं, जानना है। काकी, आप कुछ छुपा रही हैं। पिछले हिस्से में आपने कुछ कहना चाहा था, बताइए ना। बिटिया, पुरानी बातें सब भूल चुके हैं। गांव सूख रहा है काकी, और वो सूखापन आपकी बातों से जुड़ा है। रतन कुआं अगर खून से नहीं भरा होता तो आज भी पानी देता। क्या कहा आपने? खून? 20 साल पहले एक जमींदार था, रौबदार पर इंसाफ पसंद। उसने गांव की जमीन बचाई थी किसी बड़े षड्यंत्र से, और फिर एक दिन अचानक गायब हो गया। लोगों ने पूछा नहीं। रंगीलाल ने कहा शहर चला गया, और फिर किसी ने कुछ नहीं पूछा। रंगीलाल? कुएं का पानी नहीं सूखा था, सूख गई थी लोगों की जुबान। कोई कुछ बोलता नहीं, सुनता नहीं, पर अब आवाज लौट रही थी, सुगंधा की आवाज में। सुगंधा अब हर रोज रतन कुएं के पास घंटों बैठती। उस वीरान कुएं में जैसे कोई अनकही कहानी कैद थी। एक दोपहर उसकी नजर चमकते हुई चीज पर पड़ी। कुएं के किनारे एक पुराना सिक्का धूप में चमक रहा था। इतना पुराना सिक्का? ये तो पुराने जमींदारों के दौर का लगता है। यहाँ कैसे आया? इस कुएं की तह में कुछ दबा है, और ये सिक्का उसी की गवाही दे रहा है। काकी, जरा इसे देखिए, ये कुएं के किनारे मिला है। आप जानती हैं ये किसका है? हे भगवान, ये तो मालिक का सिक्का है। कौन मालिक काकी? जमींदार साहब, ठाकुर हरिचरण सिंह, गांव के असली रखवाले। ये सिक्का वही अपनी जेब में रखते थे। मतलब उनका डिसअपीयरेंस कोई हादसा नहीं था? बिटिया, उस रात मैंने रंगीलाल को कुएं के पास देखा था। आधी रात का समय था। उसकी पीठ पर कुछ भारी बोझ था और माथे पर डर।
आपने किसी को बताया क्यों नहीं? कौन सुनता। रंगीलाल तब से ही पंचायत का मुखिया बनने का ख्वाब देख रहा था। उसने हर जुबान पर ताले जड़ दिए थे। इसका मतलब जमींदार को मारा गया और लाश कुएं में छुपा दी गई। मैंने कुछ दिन बाद कुएं के पानी में लालपन देखा था, पर सबने कहा मिट्टी की वजह से होगा। 20 साल का डर अब एक आवाज में बदल रहा था। सुगंधा ने तय कर लिया, अगर पानी नहीं निकलेगा तो सच निकलेगा। अब सच को बाहर लाना है, चाहे कुछ भी हो। यहाँ कुछ तो है। ये तो हड्डियां हैं और ये तो गहने। RL रंगीलाल। कुएं की गहराई में अब ना सिर्फ सच्चाई थी बल्कि सबूत भी। सुगंधा अब जानती थी कि गांव को सूखा बनाने वाला कौन था और उसे बेनकाब करने का वक्त आ गया था। सुगंधा ने कुएं की गहराई में वो देखा जो 20 साल से किसी ने नहीं देखा था। एक कंकाल, कुछ गहने और एक संग लगा हुआ लॉकेट जिस पर खुदा था RL। अब वो जान चुकी थी कि ये कहानी सिर्फ सूखे की नहीं बल्कि एक गहरे धोखे की भी थी। ये दीवार पीछे से खोखली लग रही है, कुछ और छुपा है इसमें। तो यही है वो सुरंग जिससे लोग रात में आते जाते हैं। काका, रतन कुआं किस जमाने में खोदा गया था? क्या पूछ रही है ये सब? तुझे सूखे की चिंता करनी चाहिए, इतिहास की नहीं। इतिहास ही तो सूखा लेकर आया है और आपकी जुबान हर बार सच से फिसल जाती है। क्या कहना चाहती है? साफ साफ बोल। रतन कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, वो एक गुनाह का गवाह भी है और मैं गवाह को चुप नहीं रहने दूंगी। अरे सुगंधा, तुझे क्या मिला कुएं में? कंकाल, गहने और ये देखिए रंगीलाल काका का लॉकेट। हे भगवान, सचमुच उसका नाम खुदा है इस पर। अरे बहकी बहकी बात मत कर, ये सब तो बहाना है पंचायत में मुझे बदनाम करने का। हाँ तो चलिए उस कुएं में सबको दिखाते हैं। हिम्मत है तो नीचे चलिए मेरे साथ। अब बात कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही है। वो सुरंग मुझे याद है, ठाकुर साहब के जमाने में वो रास्ता था जहाँ से खेतों का पानी आता था। अगर ये सच है तो रंगीलाल ने उस रास्ते का गलत इस्तेमाल किया। भरोसा अब दरकने लगा था। पंचायत में पहली बार लोग रंगीलाल के सामने सवाल उठाने लगे थे। बाबा, मैंने वो लॉकेट देखा और एक पुरानी सुरंग भी। अब गांव वालों को सब बताना होगा। सच की मशाल उठाई है तूने, अब अग्नि परीक्षा बाकी है। बाबा, क्या कोई और जानता था इस गुनाह के बारे में? जिसने देखा या तो डर गया या चुप करा दिया गया, पर अब कोई चुप नहीं रहेगा। कुएं के नीचे एक गुनाह छिपा था और ऊपर एक चेहरा जो गांव का मसीहा कहलाता था। पर सच की आग अब सुलगने लगी थी। सुगंधा तैयार थी पंचायत के सामने इस आग को शोला बनाने के लिए। सुगंधा अब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रही थी, अब उसके पास जवाब भी थे और सबसे बड़ा जवाब रंगीलाल के उस लॉकेट में छिपा था जो कुएं में मिली एक लाश के पास पड़ा था। आज की पंचायत का विषय पानी नहीं, इंसानियत है, और जिसने इंसानियत को सुखा दिया वो यहीं खड़ा है। आप सबके सामने मैं रंगीलाल काका पर आरोप लगाती हूँ, ठाकुर हरिचरण सिंह की हत्या का। क्या क्या बकवास है ये? एक लड़की पंचायत में मेरे नाम की मिट्टी पलीत कर रही है। बकवास नहीं, सबूत है काका। कुएं में मिली लाश, गहने और ये लॉकेट, RL आपका नाम। ये तो वही लॉकेट है जो काका बरसों से पहना करते थे। और वो गहने ठाकुर साहब की पत्नी की निशानी थे। 20 साल पहले जब ठाकुर साहब अचानक गायब हुए, तभी से रंगीलाल ने जमीनें और लोगों का विश्वास दोनों हथिया लिया था। अरे भाई, सब मेरी ही खिलाफत में खड़े हो गए। ये औरतें, ये बाबा, ये लड़की, सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। साजिश तो आपने रची थी काका।
उस रात जब आप ठाकुर साहब को लेकर कुएं की ओर गए, आपने सोचा होगा कि सब चुप रहेंगे, लेकिन सच चुप नहीं रहता। वो कुएं में भी बोलता है। अब जब सबूत सामने है, पंचायत को फैसला लेना चाहिए। हम 20 साल चुप रहे, अब और नहीं। पर एक अंतिम गवाही अभी बाकी है। ये पत्र ठाकुर हरिचरण सिंह का है, जो उन्होंने मुझे उस रात सौंपा था, जब उन्हें अंदेशा हुआ कि उनकी जान को खतरा है। आपने अब तक ये क्यों नहीं बताया बाबा? क्योंकि मैं भी डर गया था, पर आज जब तू खड़ी हुई तो मेरा डर भी पिघल गया। अगर मैं कल तक ना लौटा तो जान लेना, मेरे सबसे करीबी आदमी ने ही मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। रंगीलाल। यह तो ठाकुर साहब की ही लिखावट है, मैं पहचानता हूँ। अब क्या कहना बाकी रह गया है? मैं तो बस मैंने जमीनें बचाने के लिए। आपने जमीन नहीं, इंसान मारा था। सच अब खुल चुका था। रंगीलाल का चेहरा अब किसी मुखिया का नहीं, एक हत्यारे का था, जिसने 20 साल तक गांव की प्यास को अपनी चुप्पी से ढक रखा था। ठाकुर हरिचरण सिंह की चिट्ठी, कुएं में दबा कंकाल और रंगीलाल के नाम की मोहर, सब कुछ सामने था। पर सच सामने आ जाने से इंसाफ नहीं होता। इंसाफ के लिए हिम्मत चाहिए, और अब वो हिम्मत पंचायत को दिखानी थी। आज जो सामने आया है वो किसी एक की नहीं, पूरे गांव की परीक्षा है। 20 साल का मौन अब बोल उठा है। पर बाबा, बिना सरकारी जांच के किसी को दोषी कैसे ठहराएं? जांच की जरूरत है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या पंचायत का काम सिर्फ इंतजार करना है? जब गांव का कुआं सूख रहा था, तब क्या कोई अफसर आया था? हमने खुद सबूत देखे हैं। सुगंधा कुएं में गई, खुद जान जोखिम में डालकर। क्या वो झूठ बोलेगी? मैंने खुद देखा था रंगीलाल को उस रात। 20 साल से यही बोझ सीने में दबा कर जी रही हूँ। सब मेरे खिलाफ एकजुट हो गए। सुगंधा, तू चाहती क्या है? मैं चाहती हूँ कि गांव की आत्मा को उसका सच वापस मिले। आपने रतन कुएं को एक कब्र बना दिया और खुद को उसका संरक्षक कहते रहे। रंगीलाल, जब ठाकुर साहब गए तब तूने कहा था शहर चले गए हैं। अब समझ में आया वो शहर नहीं, कुएं में समा गए थे। तूने हमारे खेत, हमारी नहर, यहाँ तक कि हमारे फैसले भी अपने डर से दबा लिए। हमें गांव की एकता बनाए रखनी है, कोई अफवाह फैलने नहीं देनी चाहिए। अगर सच को अफवाह कहा जाए तो झूठ हमेशा राज करेगा। एकता सच्चाई से आती है, डर से नहीं। जब गांव का कुआं सूखा तो सबने कहा प्रकृति रूठ गई है, पर किसी ने नहीं पूछा वो रूठी क्यों? क्योंकि हमने पाप को पूजा बना दिया, क्योंकि हमने उस आदमी को सर पे बैठा लिया जो एक कातिल था। कौन था वो ठाकुर? मेरा क्या ले गया? मैं भी तो गांव के लिए काम करता रहा। गांव के लिए नहीं, गांव के डर पर राज किया। अब गांव आपको नहीं, आपके अपराध को पहचानता है। गांव न्याय करेगा, क्रोध नहीं। रंगीलाल को भागने का मौका ना दो, पर उसकी सजा पंचायत तय करे, न कि भीड़। हम रंगीलाल को पंचायत की निगरानी में रखते हैं और पुलिस को सूचित किया जाएगा। जब तक जांच पूरी नहीं होती वो गांव छोड़कर नहीं जा सकता। सच का पर्दाफाश हो चुका था। रंगीलाल अब एक नाम नहीं, एक नजीर बन गया था, और गांव अब प्यासा नहीं था, उसे सच का स्वाद लग चुका था। रंगीलाल अब गांव की निगरानी में था। सच सामने आ चुका था, लेकिन कहानी का अंतिम पन्ना अभी बाकी था। एक पत्र, एक भविष्यवाणी और एक अंतिम परीक्षा। बाबा, अब सब सामने आ चुका है। गांव ने रंगीलाल को पहचान लिया। तूने सिर्फ गुनहगार को नहीं, गांव को उसकी आत्मा लौटा दी है। लेकिन एक निशानी बाकी है जो ठाकुर साहब ने छोड़ी थी। वो पत्र आपने पहले क्यों नहीं दिखाया था? क्योंकि उसने सिर्फ आरोप नहीं, गांव की अगली दिशा भी लिखी थी। यह पत्र ठाकुर साहब ने मेरे हवाले किया था।
उस रात से ठीक 2 दिन पहले बोले थे, अगर मैं ना रहूं तो ये गांव को देना। जो भी ये पढ़ रहा है जान ले, अगर मेरी आवाज बंद हो जाए तो सुगंधा जैसी कोई बेटी उसे फिर से जिंदा कर देगी। रंगीलाल मेरे सबसे करीबी में से है, लेकिन वही मेरे सबसे बड़े डर का कारण भी। अगर वो मेरी मौत का कारण बने तो उसे गांव की पंचायत के सामने सजा मिलनी चाहिए, और जो इस पत्र को गांव के सामने लाए वो इस गांव की अगली राह तय करे। ठाकुर साहब ने मेरा नाम कैसे लिखा? तब तो मैं बच्ची थी। सच्चाई को उम्र की जरूरत नहीं होती, बस नीयत चाहिए। ठाकुर हरिचरण सिंह का आखिरी पत्र अब सबके सामने है। अब क्या करें? रंगीलाल को पकड़कर पुलिस को सौंपना ही काफी है, और वो रास्ता अब सुगंधा दिखा सकती है। सिर्फ सजा नहीं, गांव को अब नया रास्ता भी चाहिए। मैंने सिर्फ सवाल पूछे, जवाब गांव ने दिया। पर अगर गांव चाहता है कि मैं कुछ जिम्मेदारी लूं, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। यह रही मेरी आखिरी भविष्यवाणी। जिसने कुएं की मिट्टी से सच निकाल लिया वही गांव को पानी लौटाएगी। सुगंधा, तू ही अब बेलापुर की नई सरपंच होगी। सुगंधा जिंदाबाद, नई सरपंच मुबारक हो। पंचमुखी बाबा की भविष्यवाणी अब सिर्फ शब्द नहीं रही, वो गांव की नई शुरुआत बन गई। और सुगंधा वो अब सिर्फ एक लड़की नहीं, गांव की उम्मीद थी। गांव की हवा बदली नहीं थी, लेकिन उसकी नीयत अब बदल चुकी थी। रंगीलाल ने जो छिपाया वो सामने आ चुका था। अब गांव को उसका पानी वापस चाहिए था, और उससे पहले उसे अपना आत्मसम्मान वापस चाहिए था। पंचायत ने सर्वसम्मति से तय किया है, रंगीलाल को अब न्यायिक प्रक्रिया से गुजारा जाएगा। पुलिस को सूचना दी जा चुकी है। मैंने जो किया वो सिर्फ सत्ता के लिए था, पर अब समझ आता है सत्ता बिना सेवा के सिर्फ सजा बन जाती है। गांव की प्यास तुमने नहीं बुझाई रंगीलाल काका, पर तुम्हारा सच अब सबक जरूर बनेगा। इस कुएं की खुदाई होगी, ठाकुर साहब के अवशेषों का अंतिम संस्कार यहीं होगा, क्योंकि ये जमीन उनकी थी और अब उनकी आत्मा को शांति चाहिए। जहाँ गुनाह दबा होगा वहाँ पानी भी नहीं टिकता। अब जब गुनाह सामने है तो देखना, प्रकृति भी लौटेगी। पहली बार लग रहा है जैसे हाथों में पसीना नहीं, उम्मीद निकल रही है। ठाकुर साहब को तो इंसाफ मिल गया, अब गांव को भी मिल जाएगा। ठाकुर साहब, देर हुई, पर अब गांव जाग गया है। आपकी चुप्पी को हमने आवाज दे दी है। अब बेलापुर शुद्ध हुआ है। अब देखो पानी कैसे लौटता है। कुएं के चारों ओर गांव वाले एकत्र हैं, और अचानक एक छप छप की आवाज आती है। अरे पानी, देखो कुएं में पानी लौट आया। जहां अन्याय दबाया जाए वहां प्रकृति भी रूठ जाती है, पर जब सच सामने आ जाए तो सूखा भी पानी बन जाता है। बेटिया, तूने तो इस गांव को फिर से जन्म दिया है। अब तो सिर्फ सरपंच नहीं, इस गांव की आत्मा है। चलो अब पहली बाल्टी तू ही निकालेगी सरपंच जी। गांव के सूखे कुएं में सिर्फ पानी नहीं, एक सच्चाई भी दबाई गई थी। जब सुगंधा ने वो सच निकाला तो प्यास भी मिट गई और इंसानियत भी बच गई।